के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और उनके ओएसडी को कोर्ट में 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया। केजरीवाल बोले, मान सरकार पर नाज। बीजेपी ने कहा, आपका पाप सामने आया। पंजाब की कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला के खिलाफ बड़ी मान सरकार की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के आरोप में भगवंत मान ने अपने मंत्री को किया बर्खास्त। मंत्री पर केस दर्ज। मंत्री पर अधिकारियों से ठेके पर 1% कमीशन की मांग का आरोप। मान सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे विजय सिंगला पर पुलिस कार्रवाई करने के आदेश दिए। सीएम मान ने कहा, भ्रष्टाचार चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों, जीरो टॉलरेंस है हमारी रिश्वतखोरी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम अपने मंत्री पर सख्त एक्शन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। मान के मंत्री पर लगे करप्शन के आरोप पर बीजेपी हमलावर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आंसुओं को बताया घड़ियाली। केजरीवाल ने कहा, भ्रष्टाचार देश के साथ गद्दारी है। बहुत खुश है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कह रहे हैं, प्राउड ऑफ यू भगवंत। ये जो घड़ियाली आंसू है ना, देश के घड़ियाल भी शर्मा जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित ट्वीट। लिखा, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बताओ मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भारत के सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ये बयान नहीं है, बल्कि गाली दे रहे हैं भारत के सनातन को। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ओवैसी पर पलटवार। कहा, मुगलों से मुसलमानों का संबंध नहीं तो उनके स्मारकों पर हल्ला क्यों मचाते हैं। मुस्लिम्स के भस्मासुर हैं ओवैसी। मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा तंज। कहा, महंगाई के लिए मुगल और बेरोजगारी के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत है। ये खुल के आ गया उनकी जबान। औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का। और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी। ज्ञानवापी विवाद पर एक और याचिका सुनवाई के लिए मंजूर। हिंदुओं को भगवान विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति देने की मांग। आज वाराणसी के जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत 26 मई को करेगी सुनवाई। पहले 7-11 रूल वाली याचिका पर होगी सुनवाई। मतलब ये कि केस सुनवाई के लायक है या नहीं। कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर फैसला 9 जून को आएगा। साकेत कोर्ट ने पूछा कि जब परिसर के अंदर मूर्तियां रखी हैं तो फिर उसका कैरेक्टर कैसे तय होगा। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। हिंदू पक्ष ने कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की 27 मूर्तियां होने का दावा करते हुए पूजा का अधिकार मांगा था। एएसआई का दावा है कि 1914 में अपने संरक्षण में लिया था, तब वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता था, इसलिए ये मांग ठीक नहीं है। कुतुब मीनार परिसर में ही बनी एक और मस्जिद, मुगल मस्जिद में नमाज बंद कर दी गई है। मुगल मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद का दावा 1976 में पहले से ही नमाज हो रही थी, हुए आए थे नमाज। इसलिए इन्होंने नहीं रोका। मैं 10 सितंबर सन 76 से हूँ, 46 बरस हो गए। कितने ही सीओ आए, कितने यहाँ पर वो आए, डीजे वगैरह हैं, किसी ने भी नहीं रोका वहाँ। ताजमहल पर फिर से विवाद। अब जालौन के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने ताजमहल के अंदर फोटो गैलरी में मंदिरों की तस्वीरों को शौचालय के पास लगाने का आरोप लगाया है। तस्वीरों का सम्मान न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। तो मैं सुबह 10 बजे ताजमहल के सामने आमरण अनशन करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी आज जापान दौरे से वापस लौटेंगे। पीएम आवास पर सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी।
बीजेपी मुख्यालय में आज कई अहम बैठक, बूथ मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दोपहर 3:30 बजे जेपी नड्डा केंद्र सरकार में बीजेपी के मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह, बीएल संतोष रहेंगे मौजूद। तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी आज हिंदू एकता यात्रा निकालेगी। कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं निकल पाई थी यात्रा। एनसीपी चीफ शरद पवार का बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला। कहा, सोचा था अयोध्या के बाद विवाद खत्म होने पर देश में हो जाएगी शांति, लेकिन ये एक विवाद खत्म हो तो दूसरा ले आते हैं। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का बीफ खाने को लेकर बयान। सिद्धारमैया बोले, बीफ खाने वाले केवल एक समुदाय के नहीं होते, हिंदू भी बीफ खाते हैं, ईसाई भी खाते हैं। भोपाल की गलियों में रेड़ी लेकर निकले सीएम शिवराज। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जमा किए नए पुराने खिलौने। पीएम मोदी 28 मई को गुजरात जाएंगे। पीएम गुजरात के राजकोट में पटेल समुदाय की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में हार्दिक पटेल भी शामिल हो सकते हैं। आज मीडिया से बात करेंगे नरेश पटेल। गुजरात में पाटीदारों का बड़ा चेहरा है नरेश पटेल। कांग्रेस में जाने के कयास, आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। चुनाव में पार्टी के सीएम उम्मीदवार रहे अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हुए। यूपी विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक। सीएम योगी बोले, बीजेपी में ये नहीं चलता कि लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश ने उठाया था महिला सुरक्षा का मुद्दा। समाजवादी पार्टी विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते शिवपाल यादव। यूपी की विधानसभा में अपनी सीट बदलने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी। भतीजे अखिलेश यादव से चल रही है तनातनी। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी। 10 जून को होगी वोटिंग। यूपी की 11 सीटों के लिए चुनाव। 5 सीटें बीजेपी, 3 सीटें एसपी, 2 सीटें बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। बीजेपी को 8 और एसपी को मिल सकती है 3 सीटें। दूसरे दल में शामिल होने के सवाल पर आजम खान ने कहा, पहले किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था, लेकिन सही कश्ती सामने आए। अभी मेरा जहाज ही काफी कश्ती सामने तो आए। अभी तो मेरा जहाज काफी है। अभी तो जहाज काफी है। बिहार विधानसभा स्पीकर विजय कुमार फिर नीतीश सरकार पर भड़के। कहा, नीतीश राज में भ्रष्टाचारियों को मिल रही है पनाह। भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षित अगर जो हम करेंगे तो जवाबदेही तय करेंगे ना। अगर जो ऐसे लोगों को संरक्षित करिएगा तो विधानसभा के अंदर कमेटी हमारी मौन नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारे विषय से अवगत कराया जाएगा। जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने ट्विटर बायो से जेडीयू हटाया। आरसीपी सिंह ने कवर फोटो में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई। आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार नीतीश आरसीपी को राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी ने कहा, बस केंद्र के पैसे से खरीदी गई। केजरीवाल ने दिया जवाब। लेकिन दिखाया ये जा रहा है कि दिल्ली की सरकार इन बसों को लॉन्च कर रही है। इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप का गठन किया। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद के नाम हैं, तो वहीं टास्क फोर्स 2024 में पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल जैसे नाम भी शामिल हैं। दिल्ली के लोकायुक्त ने एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी का लिया संज्ञान। 15 अप्रैल को दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते कैमरे पर कैद हुए थे दिल्ली के कई पार्षद। वीजा भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का शिकंजा। कार्तिक चिदंबरम समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने के कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चीनी कंपनी के लोगों को गृह मंत्रालय से वीजा दिलाने के मामले में हो रही है पूछताछ।
रांची में आईएएस पूजा सिंघल के करीबियों पर ईडी की छापेमारी। विनायका ग्रुप के मालिक विशाल चौधरी के ठिकाने पर भारी मात्रा में नकदी बरामद। ईडी ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई। केरल के आलपुड़ा में पीएफआई के मार्च में आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। केरल पुलिस ने पीएफआई की रैली में नाबालिग द्वारा भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में केस दर्ज किया। 21 मई को आयोजित हुई सेव द रिपब्लिक रैली में नाबालिग बच्चा लगा रहा था नारे। धार्मिक नफरत फैलाने का केस दर्ज। टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए की विशेष अदालत में बहस होगी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले के नाम बदलने को लेकर भारी विरोध। अमलापुरम में भीड़ ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और विधायक का घर फूका। पथराव में 20 पुलिसकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 आतंकी हमले। श्रीनगर में पुलिसकर्मी की हत्या। कुलगाम में थाने पर ग्रेनेड हमले में 3 लोग जख्मी। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अविनाश दास को नहीं मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। राष्ट्र ध्वज के अपमान और केंद्रीय गृह मंत्री की छवि खराब करने का है आरोप। यूपी के कानपुर में एक बच्चे की मां ने किया नाबालिग लड़के से जबरन निकाह। निकाह का वीडियो आया सामने। कमरे में बंद कर मौलवी पर विवाह कराने का आरोप। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में 8 साल की मासूम के साथ रेप। सोते समय घर से उठाकर बच्ची को ले गया था आरोपी। बच्ची के चीखने पर आरोपी हुआ फरार। पीड़ित की मां की शिकायत पर केस हुआ दर्ज। बिहार के दरभंगा में पिता ने की बेटी की हत्या। फोन पर किसी से बात करने पर बेटी को पानी में डुबोकर मार डाला। लाश को नदी में फेंका। पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के बस्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म। पीड़ित का बनाया अश्लील वीडियो। पीड़ित ने पुलिस पर भी जांच में लापरवाही का लगाया आरोप। लालगंज थाना क्षेत्र की वारदात। बिहार के गया में पार्टी के दौरान परोसी गई शराब। जहरीली शराब पीने से 3 व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं होमगार्ड जवान समेत 10 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। परिवार के लोगों ने बताया नजदीकी भट्टी से मंगाई गई थी शराब। घटना के बाद पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। खाने का तेल होगा सस्ता। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म कर, लेकिन 20 टन तक की आयात पर ही मिलेगी छूट। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।